का वक्त अब तुम सूर्योचित दे, लाल आ गया है बैठे ना तखत, लाल आ गया है बैठे ना तखत। तब मुख का पूछना ये कहे तातम बीज वचन, फिर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन, प्रफुल्लित हुआ मन। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज श्री महामंत्र जी के हृदय धाम में बैठ करके इस जागरण के ब्रह्मांड के अंदर श्री मुख वितक साहिब के वचनों से हमें अपने धाम, अपने स्वरूप की पहचान और राजी महाराज पूरे परम धाम की पहचान करा रहे हैं कि इस नश्वर जगत के अंदर कैसे उस परम धाम से इस संसार के अंदर हमारा आना हुआ, और आए तो सबसे पहले कहाँ आए, हमारी स्थिति कैसे थी, तो सब कुछ उन्होंने इस वितक साहिब के माध्यम के द्वारा समझाया है। क्योंकि वितक साहब परम धाम को प्राप्त करने के लिए और श्रीमुख वाणी को समझने के लिए वितक साहिब की है। वितक साहिब को जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक वाणी समझ में नहीं आती है। और प्रैक्टिकल जो सुंदर साहब के जीवन में घटित बात है कि भारत के अंदर श्री राजी महाराज का अर्थात सदगुरु महाराज राणा जी के चलाए हुए जागरण अभियान को जब पुनः अपने प्रातः स्मरणीय सदगुरु जी के द्वारा सरकार साहब की तरफ जब जागरण अभियान का पुनः फिर उसको चलाया गया, तो उस समय भी जब उन्होंने गुजरात से प्रारंभ कर दिया तो वितक साहिब से शुरू किया था। कई महीने तक सुंदर साहब के घर में गांव में जाकर के नगर में गांव में जागरण का अभियान चला करके वितक साहिब से शुरू किया। सुंदर साहब तो सबसे पहले जो है तिब्बा में वितक साहिब, तो वितक साहिब से जब उन्होंने प्रारंभ कर दिया तो सारे दर्शक वाणी के साथ जुड़ते चले गए। क्योंकि वितक साहिब के अंदर वाणी क्या है, सेवा क्या है, सुंदर साहब के का नाता क्या है, परम धाम क्या है, सारा वितक साहब अगर कोई सुंदर साहब समझता नहीं, एक बार देखा नहीं है, तो उसके लिए वाणी समझना सुनना भारी हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और विद्वानों का मानना है कि जिसने जैसे प्रशिक्षण के तौर पर वितक जिसने जान लिया, सीख लिया, तो सारी वाणी वो जानता है। और तालीम से सबसे पहले तालीम तो जो है जिसने इस वाणी को कही, जिस राजी महाराज ने इंद्रावती के दिल में बैठ करके जिन्होंने वाणी कही, वाणी कहने वाले को अगर हृदय में रखेंगे हम, तो सारा वितक और सारी वाणी वो अब सब कुछ पता लग जाता है और पहचान करा देता है। तो जरूरत है, किसी सुंदर साहब ने मेरे को पूछा कि सुना है आप मंदिर बना रहे हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुछ 2-3 साल पहले की बात है। किसी वरिष्ठ सुंदर साहब ने पूछा मेरे से, क्या सुना है आपने आप मंदिर बना रहे हैं? तो एकदम से राज महाराज ने मुझे उत्तर दे दिया अंदर से। तो मैंने उस उत्तर को प्रस्तुत किया कि सुंदर साहब जी, दिल मंदिर बन जाए इतना बहुत है। सबसे पहले तो दिल जो है मंदिर बने, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम मान लीजिए कि हम सुंदर साहब इस मंदिर के अंदर आते हैं, राज्य की कृपा से ये जो भव्यता जो मंदिर का दिखता है, ऐसी भव्यता हमारे दिल के अंदर भी होना चाहिए, और राज महाराज करवाते हैं तो जो है सोने में सुहागा हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
कहते हैं ना कि दिल में जगह हो तो क्या है, सब कुछ हो जाता है। दिल में जगह होना चाहिए। दिल में जगह हो जाएगी तो सारे, एक छोटा सा कमरा भी, उसमें सैकड़ों लोग भी आ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सदगुरु महाराज, कल के प्रसंग में आपने सुना कि देवचंद जी महाराज जी जो है कैसे इस जागरण के ब्रह्मांड में बीतक प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सुना कि 3 स्वरूपों के बीतक। शुरुआत में बीतक क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मूल परमधाम से लेकर के हम इस संसार के अंदर आए तो सबसे पहले कहां आए, ब्रज में, फिर रास में गए, फिर इस जागरण के ब्रह्मांड में आए हैं। जैसे आज हम जो 7 दिन गिनते हैं, इसी तरह से पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के भी 7 ही दिन गिने जाते हैं। 7 दिन है ब्रज, रास और अब में आना, देवचंद जी के तन में आना, फिर मेरा शब्द के तन में आना, और 6ठा दिन ये चल रहा है 6th डे, और 7th डे जो है डे ऑफ जजमेंट, यानी 7वां दिन जो है न्याय की लीला होगी संपूर्ण प्राणी की। तो ये 7 दिन प्रकार, ये सारी बीतक जो है परमधाम से आत्माएं संसार में आई, और आत्माएं जो है इस संसार से लेकर के परमधाम मूल विराट में पहुंचेंगी, तब तक के संपूर्ण वृतांत को कहते हैं बीतक। आत्माएं इस संसार के अंदर आई और संसार से फिर वापस मूल विराट में पहुंचेंगी, तब तक के संपूर्ण वृतांतों को, घटनाक्रम को बीतक कहा जाता है। बीतक इट्स नॉट ओनली ए हिस्ट्री। बीतक जैसे पन्ना जी और अन्य कई इलाका है जो है, जैसे बनारस हो गया, वृंदावन, हरिद्वार, ये हिस्टोरिकल प्लेस है ना, भारत के ऐतिहासिक स्थान है। अयोध्या हो गया, लेकिन मूल मिलावा परमधाम का ऐतिहासिक स्थान नहीं है। इट्स नॉट हिस्टोरिकल प्लेस। मूल मिलावा दुनिया किसी समय अयोध्या में जो है रामचंद्र जी आए, चले गए, अयोध्या आज हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में रह गया है। लेकिन परमधाम ऐतिहासिक स्थान नहीं है। परमधाम तो आदि अनादि दोनों भेदों से वो भिन्न है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ पर सदगुरु महाराज, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, और मेरे आत्म के प्रीतम कौन है, कैसे उनको मैं प्राप्त कर सकता हूँ, इन प्रश्नों को लेकर के सभी लोगों से पूछते हैं। तो कोई कहते हैं कि घट घट में व्यापक है, कोई कहता है कि साकार है, कोई कहते हैं निराकार। तो सभी लोगों के पास गए, लेकिन जब आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई तो भटकते ही फिरते हैं, खोजते ही रहते हैं कि किसी तरह मेरे जो है आत्म के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो उत्तर के खोज में, प्रश्नों के समाधान के लिए उनको पूरे 40 साल लग जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतना जल्दी मिला नहीं, क्योंकि संसार है, यहाँ पर भड़काऊ बहुत ज्यादा है संसार के अंदर। इस संसार के अंदर लोगों के तारतम्य ज्ञान के बिना तो ऐसी स्थिति है कि जैसे किसी व्यक्ति को ना पकड़ के पानी में डुबो दीजिए तो कैसा होगा, उसको बेचैनी होगी ना, लगेगा कि 2 सेकंड में प्राण छूट जाएगा, तुरंत बाहर निकलने को चाहेगा बिना तारतम्य। ऐसा ही कुछ है संसार के अंदर। जो भुगतते हैं ना जीव, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में जाते हैं, जन्म लेते हैं, मानव शरीर मिल जाता है तो मौज मस्ती में दिन कटता है, किसी का दुख में, किसी का सुख में कटता है। लेकिन जीव को जब तन छोड़ना रहता है, तन छोड़ना होता है, तो जीव अब याद करता है। वो अंदर जो बैठा हुआ जो जीव है, जो चेतना है, वो बिलखता है अंदर से, हे परमात्मा मुझे समय बढ़ा दो, मुझे आपको पहचानने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए मानव तन मिला था, लेकिन आपके मैंने पहचान नहीं की। मैंने सुना था, मेरे गांव में प्रार्थना जी का मंदिर था, वहां प्रार्थना जी के जयकारे लगते थे, महात्मा लोग आकर के, विद्वान आकर के वहां पर चर्चा सुनाया करते थे कि परमात्मा, लेकिन मेरी बदनसीबी मैं वहां पर नहीं गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जीव तड़पता है अंदर से, बिस्तर में पड़ा हुआ है, प्राण छूटने वाले हैं, तड़पता है और अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपने बिगड़े हुए कर्मों को सुधारूं, आपकी भक्ति करना चाहता हूं मैं। लेकिन समय हाथ से निकल जाने के बाद
किसको मिलता है? संसार में बहुत कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन समय मिलता नहीं है। बहता हुआ पानी, बहती हुई पवन, और ये वापस आने वाले नहीं, गए सो गए। इसीलिए राज नाम को तूने बंदे, राज नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय का जो घोड़ा है दौड़ता चला जाता है, किसी के पकड़ में आने वाला नहीं है। जो समय करे वो न क्या करे, जो समय करता है ना वो मनुष्य क्या करेगा? तो इतना बलवान समय है, तो जो समय को सदुपयोग, समय का जो सदुपयोग नहीं करता, समाज संसार उसका भी कदर नहीं करता है। जो समय को कदर करता है, टाइम को रेस्पेक्ट करता है, टाइम को फॉलो करता है, तो संसार के अंदर निश्चित रूप से उसके लोग उसके अनुयायी बनते हैं, फॉलो करते हैं। महापुरुष जिस रास्ते को चल देते हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग, वो संप्रदाय बन जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो देवचंद जी महाराज अंत में वो शुभ घड़ी भी आई गई, क्योंकि संसार के अंदर चक्र है ना, बिछड़ है तो मिलन का भी समय आता है, और मिलन होगा तो बिछड़ भी निश्चित है। एक सिक्का है, दो उसके पहलू। एक तरफ जीवन जो है, ये संसार जो है, मनुष्य जीवन है, इसके दो पहलू, सुख या दुख दोनों में एक तो आना ही आना है। विद्यार्थी पढ़ता है, दोनों में एक होगा, या पास होगा या फेल, या प्रमोशन मिलेगा उसको या डिटेन होगा, दोनों में एक तो होगा ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचंद जी महाराज 40 साल के बाद अब खोज करते करते नौतनपुरी आते हैं। 14 साल तक, 26 साल की उम्र से भागवत सुनने प्रारंभ करते हैं, और भागवत सुनने के बाद अंत में परीक्षा होती है। परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और राजी महाराज आकर के दर्शन दे देते हैं। दर्शन देकर के कहते हैं कि देवचंद जी, क्या तुम मेरे को जानते हो? देवचंद जी कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे धनी हो। राजी कहते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ जानते हो? तो सोचने वाली बात है कि जिस भागवत के पीछे 14 साल तक लगा दिया, और सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर नहीं आ रहा, भागवत के अंदर देवचंद जी के कोई भी सवालों के जवाब नहीं था। मात्र राजी महाराज ने वो लीला देवचंद जी के तन के द्वारा करवाया है कि हाँ, ब्रजराज ये जो है, राजी ने पहले बताना है ना, तो रेफरेंस तो पहले चाहिए कि नहीं, विटनेस के लिए। हाँ, तुम ब्रज में आए थे, लेकिन ब्रज में हम आए हैं, इसके लिए शास्त्र में क्या प्रमाण है? श्यामा जी मांगेंगी ना, तो पहले भागवत सुनवा लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये इसीलिए जरूरी था। आज हमें भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है प्रमाण के लिए। इफ एनीबॉडी आस्क्स कि प्रमाण क्या है हमारे लिए, तो रेफरेंस के लिए बस फलना अध्याय, फलना श्लोक देखो, मनन करो। ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम। ऐ श्यामा जी, ये भागवत तुम्हारे लिए कागज है। कागज में चिट्ठी, लेटर। जैसे कोई मेरे नाम पर खत भेजता है, खत आ गई, चिट्ठी आ गई मेरे पास, और मैंने उस चिट्ठी को पढ़ लिया। हम लोग जैसे सुंदर शास्त्र की से, जैसे एक सामान्य ट्रेडिशनली सुंदर शास्त्र हर रोज उठ करके नित्य पाठ का पाठ करता है। मेरे सागर तारतम ये सब तो नित्य प्रति पढ़ता है, सवेरे उठ करके सेवा पूजा के दरमियान। तो वो चिट्ठी में थोड़ी नित्य पाठ की तरह पढ़ता हूं, नहीं। हमारे नित्य पढ़ने के लिए तो ये क्या है? वाणी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। संसार के संपूर्ण धर्म ग्रंथ हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। पूजनीय ये वाणी है। पूजनीय और सम्माननीय में थोड़ा कुछ, हालांकि कुछ समानार्थ रहेंगे, लेकिन फिर भी इस
तरीके से भिन्नता नजर आता है। संसार के सारे धर्म ग्रंथ, ऋषि महर्षि सब सम्माननीय है, फिर पूजनीय हमारे लिए राज्य है और ब्रह्मवाणी, जिसका हम नित्य पाठ करते हैं। कि भागवत चिट्ठी है, चिट्ठी का हर रोज कौन पाठ करता है? सीधी सी बात है, चिट्ठी का हर रोज पाठ नहीं करता है। अब राजी महाराज और श्यामा जी के बीच में सवाल जवाब होता है। राजी कहते हैं तुम मेरे को जानते हो कि नहीं? श्यामा जी कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। तो नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ, तुम परम धाम की श्यामा महारानी हो, ब्रज में राधिका के रूप में आई थी, आज तुम देवचंद्र के रूप में हो, लेकिन तुम देवचंद्र भी नहीं हो और श्यामा राधिका भी नहीं हो, तुम दोनों से भिन्न मेरी अर्धांगिनी श्यामा महारानी हो। तुमको लेने मैं आया हूँ, तुम्हारे साथ 12,000 सुदर्शन आए हैं, उनको लेकर तुमको परमधाम आना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, उनको लेकर आना है। मेरा काम पूरा हो गया, तुम्हें जगा दिया और तुम जो है 12,000 को जगा करके लेकर आओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम ज्ञान, अच्छा राजी महाराज दिल में बैठ गए देवचंद्र जी के। जब दिल में बैठते हैं तो जिस भागवत को सुनने के लिए कितना साल लगा दिया था? 14 वर्ष लगा दिया था। राजी जैसे दिल में बैठ गए तो भागवत में जो बताया वह वृंदावन और रास के सब कुछ तो नजरों के सामने घूम रही है, फिल्म की तरह पूरा। सूरता सामने जो पहुंचती है, पाठ घाट में सब कुछ गौना जी की सुंदरता देख करके गए। 4 चौरस हवेली पार किया, मूल मिलाप में जुगल स्वरूप के दर्शन करती हैं श्यामा जी, अपने पराक्रम को देखती हैं, सखियों की स्थिति देखती है, परामर्श में बैठी हैं। बस तारतम का ये कमाल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु को हो गए आत्म भजर। संपूर्ण शास्त्रों के भेद खुल गए। अब शास्त्रों को उनको जाकर के पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि जो जिनके आज्ञा से शास्त्र लिखे गए, शास्त्र लिखवाने वाला अंदर दिल में आकर के बैठ गया, तो अब श्यामा जी को, देवचंद जी को शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिसने लिखवाया है, जिसने ऑर्डर दिया है कि शास्त्र, धर्मशास्त्र जो है भविष्य की वाणी संसार के अंदर लिखो, तो लिखवाने वाला आकर के बैठ गया, तो अब पढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं। और वैसे भी देवचंद जी कोई सांसारिक शिक्षा से कोई एजुकेटेड नहीं थे देवचंद जी, क्योंकि मारवाड़ देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो क ख और वर्ण व्यंजन जानते थे होंगे, इससे आगे देवचंद जी की शिक्षा, वो छोटे से आध्यात्मिकता में लग गए थे और घर से 12, 14, 16 साल में तो घर से भागे निकले थे, तो कितना पढ़े होंगे। मेरा ठाकुर की भी देखिए, 12 साल की उम्र में सतगुरु के चरण में आते हैं और बस लगे रहते हैं पढ़ाई की। पूर्ण रूप सच्चिदानंद को जानने के लिए, उनको पाने के लिए, दिल में बिठाने के लिए संसार की डिग्रियां, संसार के शरीर के व्यवस्था को, संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है। एक आंतरिक को पहचान करने के लिए बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, अपने अंदर की भी डिग्री देकर कभी देखा है क्या? इस तरह से किसी संत ने सवाल किया है। आज संसार में जाइए, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उनको जाकर के पूछे तुम्हारे आत्मबोधनी कौन है, तो वो मौन रहने के सिवाय, चिढ़ने के सिवाय, मजाक में उड़ाने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उनके लिए ये सारी बातें बचकानी बातें लगेंगी। तो देवचंद जी महाराज जी अब कथा में इतना राजी महाराज आकर के दर्शन दे, किसी कांजी घाटों को दिखाई दे रहे हैं राजी, न तो और सुनने वाले श्रोताओं को दिखाई दे रहे हैं, मात्र देवचंद जी और राज जी का ही यहाँ पर दोनों के बीच में वार्ता हो रही है। और पूरे जब राजी महाराज ने अब जब दिल में आकर के बैठ गए तो कथा समाप्त हो गई। देवचंद जी घर उठकर चले जाते हैं। ये बात मैं इनको कहूं, कौन माने इस ठाम, क्योंकि 14 साल की जो भागवत सुनी थी उससे तो ये वाणी मेरे दिल की न्यारी जो संसार, भागवत में तो ये वाणी है ही नहीं। जो मैंने राज्य के मुखार में से जो वाणी सुनी वो तो भागवत के अंदर नहीं है। कौन मानसी पार के वचन, वो पार के परमधाम के वचन वाणी कौन मानेगा? यहाँ पर एक ठौर कथा में भाई गांग जी देत श्रवण, देखिए
एक साथ में देवचंद जी को राज्य मिल रहे हैं, गांधी भाई को नहीं मिल रहे थे। बताइए, गांधी भाई कथा में मस्त है, देवचंद जी राज्य से बातें कर रहे हैं। तो घुटनों को सटा करके जोड़ करके बैठे थे गांधी जी भाई बगल में आसन में। और जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन, जो कथा से उठ कर घर के रास्ते में आते हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे प्याला में जो ग्लास होता है उसमें पानी बिल्कुल लबालब भर दीजिए तो गिरने को हो जाता है ना, पानी के बूंद लुढ़कने को हो जाता है जमीन पर। ऐसा देवचंद जी हृदय हो गया, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान के रस से, तारतम्य के रस से जो है हृदय भर गया। ऐसा लगा कि अभी कहीं गिर जाएगा, अभी लुढ़क जाएगा, अमृत के जो बूंद है कहीं गिर ही जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई, लगा कि उमंग तो हो गया देवचंद जी के, मैं किसको बताऊं। तो अंदर बैठी हुई राज्य की शक्ति ने गांधी भाई के अंदर सत्पात्र उन्होंने देखा, उनके अंदर हृदय में कुछ योग्यता थी, तो उनको रास्ते में खड़ा किया, रुको खड़े हो जाओ, आज तुमसे कुछ बताना है। रामी ने खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे, दोनों जने मिल करके चर्चा करने लगते हैं। पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आए खड़े देखे सोए। पनिहारी जो होते हैं ना, उस समय गांव में धारा में पानी ले जाना पड़ता था, तो वो गई बार बार आती देखती, 3-4 बार हो चुका है, बार तभी भी खड़े ही होकर के बातें कर रहे हैं। तो एक पहर तक 3 घंटा तक देवचंद जी और गांधी भाई 3 घंटा तक शरीर की कोई सुध नहीं है, परम धाम के बयान करने में देवचंद जी लगे हुए हैं। जो अमृत का रस जो टपक रहा है वो मध में क्या मिठास होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो श्रवण कर रहे हैं गांधी भाई। तो निजानंद संप्रदाय में याद रखना है, निजानंद संप्रदाय की शुरुआत 1678 से शुरुआत हो गया, BS विक्रम संवत 1678, और तारतम्य ज्ञान का अवतरण भी 1678, ठीक है। और 1678 में ही गांधी भाई का ये की आत्म जागृत होती है। और निजानंद संप्रदाय के सबसे पहले सुंदर साथ कौन है? गांधी भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे हम लोगों को इस संसार के अंदर किसी लौकिक तन के माध्यम से ही तारतम्य ज्ञान मिला, हम लोगों को मिला है ना, लेकिन देवचंद जी के लौकिक गुरु कोई भी तारतम्य देने वाले नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचंद जी को दर्शन दियो जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। देवचंद जी के लौकिक गुरु नहीं है तारतम्य देने वाले, हमको सरकार श्री ने दिया, लेकिन देवचंद जी को किसी मानव तन के माध्यम से नहीं दिया, साक्षात आगे स्वरूप में आगे राजी महाराज उनको पूरी पहचान कराई और दिल में ही बैठ गए। अब जो पानी भरने वाली थी देखती है कि दूसरे तीसरे बार जब आते हैं तभी भी खड़ा होकर उसको उससे रहा नहीं गया। कहती अरे भाई तुम लोग बैठकर चर्चा क्यों नहीं करते, मैं तीसरी बार आ रही हूँ पानी लेने के लिए, जब तब से तुम तो खड़े ही हो, तुम्हारे पांव थकते नहीं है क्या? जब वो कहती हैं तब जाकर के शरीर की शुद्ध होती। अरे सचमुच हम तो इतने देर से खड़े हैं। अब यहाँ से जो ये चर्चा के रस में देवी न रखे खबर, चर्चा के रस में जो है शरीर की शुद्धि नहीं होती। कब से हम खड़े हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए, मैं 3 बेर बार इधर उधर कर चुकी हूँ। यूं नृत्य करते रहे गांधी भाई ने देखे वचन। अब गांधी भाई ने क्या देखा? गांधी भाई के आत्म का मूल परम धाम की बात याद आ गई। राजी महाराज ने कहा था इस संसार में जाओगे तो तुम मेरे को भूल जाओगे। राजी ने कहा था कि मैं तुम्हारे ही बीच में होऊंगा, तुम्हारे ही जैसा तन धारण करूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकोगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा ही मानव तन मैं धारण करूंगा, तुम मुझे पहचान नहीं सकोगे। तो वो बात याद आ गई। जब सुनाई पार की बान, तब धनी जी की भाई पहचान। जब सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने जब परमधाम की वाणी गांधी भाई को सुनाई, तब उनको पहचान हो गया कि अब ये देवचंद जी नहीं है, ये कौन है? मेरे धनी है,
इसलिए धनी श्री देवचंद्र जी जब कहा गया, अब ये देवचंद्र जी